हेलो दोस्तों, ट्रू एग्जाम एकेडमी में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ग्रुप में एक टेलीग्राम पे क्या किया था, एक पीडीएफ सेंड किया था, तो उसी के सवालों की श्रृंखला को हम लेके आए हैं। तो हम देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं उस चीज के साथ। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के पहली क्लास में। जरा सा देखिएगा सवाल, है ना। पहला सवाल क्या बताइए। 9 × 9 × 9 सेमी आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसे 3 सेमी भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं जरा सा इस सवाल को, है ना। इस सवाल को देखते हैं। देखिए, अब देखिए पहला सवाल क्या है, यहां पे देखिएगा, कुल छोटे घनों की संख्या क्या है ना। कुल छोटे घनों की संख्या। तो अब बताइए, छोटे घनों की संख्या की बात करें तो हमने बताया था आपको कि जब भी छोटे घनों की संख्या की बात करें, छोटे घनों की संख्या, है ना, तो क्या होता है, बड़ी घन की भुजा अपॉन क्या, छोटी घन की भुजा। बड़े घन की भुजा का मतलब 9 × 9 × 9 बटा छोटे घन की भुजा का मतलब 3 × 3 × 3, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, 3 तिली का 9, 3 तिली का 9 और 3 तिली का 9 कितना हो जाएगा बताइए, 27 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो कुल छोटे घनों की संख्या की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 27 यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। 27 आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। अगर यहीं पे दोस्तों आपसे पूछा होता कुल चीरों की संख्या क्या होगी, कितने कट लगेंगे, आपसे ये पूछा होता कि कितने कट लगेंगे, तो कैसे पता चलेगा बताइए। तो हमने कहा था कि चीरों की संख्या या कट की संख्या हमेशा जितने भाग होते हैं उससे एक कम होती है। चीरों की संख्या हमेशा क्या होती है, जितने भाग होते हैं उससे एक कम होती है। जैसे यहां पे देखो कि 9/3 कितने भाग हुए बताइए, 3 भाग हुए, है ना। तो चीरे कितने होंगे, 2 चीरे, या हम जिनको कहते हैं कट, कितने 2 कट लगेंगे, 2 कट लगेंगे। तो आपको कितनी बार काटा जाएगा, तो आप कहोगे 2 बार काटा जाएगा। ये आपसे पूछेगा चीरों की संख्या क्या होगी, चीरों की संख्या 2 होगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी चीरों की संख्या की बात करें तो जितने भाग होते हैं उससे एक कम होती है हमेशा क्या, चीरों की संख्या। क्लियर है। चलो, तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो गया 27। लेकिन यही में दूसरा प्रश्न कि अगर आपसे चीरों की संख्या या कट की संख्या पूछता तो कितना होता, 2 होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, है ना। अब देखिए सेम सवाल है, 9 × 9 × सेमी आकार के एक घन की प्रत्येक सतह को पीले रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उनसे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपसे पूछा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, मतलब वैसे घन जिनके 3 सतह पे रंग लगा हो। ये तो बिल्कुल आसान है ना, 3 सतह में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ना। दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि 3 का मतलब यह हुआ कि 3 रंग वाला हमेशा क्या होता है बताइए, 8 होता है। 3 रंग वाला हमने बताया है हमेशा क्या होता है, 8 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 रंग वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि 3 रंग वाले घनों की संख्या 8 होगी। स्पष्ट है, बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 3 रंग वाले घनों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। ठीक, चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेम है सवाल, लेकिन अब आपसे पूछा है 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, है ना। 3 रंग वालों के लिए हमने बताया 8 होती है। क्यों 8 होती है, क्योंकि 3 रंग हमेशा क्या मिलता है, कॉर्नर पे मिलता है। अब ये बात कर रहा है 2 रंग की, कि 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या है। अब देखिए 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि 2 तरफ से रंग या 2 रंग वाले घन कहां होते हैं, लाइन पे होते हैं। और एक घन की संख्या कितनी, एक घन में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है ना। एक घन में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि एक लाइन में कितने घन हैं, तो आप कहोगे कि 3 घन हैं।
एक लाइन में कितने घन है? 3 घन है। यहां से आप 2 कॉर्नर को बाहर निकाल दोगे, बोलिए 2 कॉर्नर को बाहर निकाल दोगे तो बताओ 2 रंग वाला यही तो बचा एक। अब एक लाइन में 1 है तो 12 लाइन में क्या हो जाएगा? 1 गुणे 12 बराबर क्या हो गया? 12 हो गया, है ना? क्या हो जाएगा? 1 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलो चलो, तो अब ध्यान से देखना, 12 तो यहां पे रेड ही है ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना? पीडीएफ आपको देने के लिए जो आंसर रंगा जाता है उसमें ये 12 है स्पष्ट, तो दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना? चलो चलो, अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमने एक तरीका ही बताया, फार्मूला भी, अगर जो लोग फार्मूले के शौकीन हैं उनके लिए एक फार्मूला है 12 इंटू n-2, है ना? जो लोग फार्मूले के शौकीन हैं उनके लिए क्या है? एक फार्मूला है 12 इंटू n-2, है ना? तो अब n की वैल्यू यहां पे कितना है बताओ? 3 है, तो 12 गुणे 3-2 क्या हो जाएगा? 12 गुणे 1 बराबर क्या हो गया? 12। तब भी आंसर आपका क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, है? ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 9 गुणे 9 गुणे 9 सेमी आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है बताइए? केवल एक तरफ से, है ना? केवल एक तरफ से, तो हमने कहा कि एक तरफ वाला घन कहां होता है बताइए? बीच में होता है ना? एक तरफ वाला घन कहां होता है? बीच में होता है। ठीक है, तो अब आपको कैसे लगाना है? तो हमने बताया था कि जितने एक लाइन में 2 रंग वाले होते हैं उसका वर्ग एक सतह पर एक रंग वाला होता है। तो एक लाइन में 2 रंग वाले कितने हैं? 1, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1, एक सतह पे हो जाएगा। तो 6 सतह पे कितना हो जाएगा? तो 1 गुणे 6 बराबर क्या हो गया? 6। इस प्रश्न के लिए 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? इस प्रश्न के लिए 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? या मान लीजिए आप फार्म, देखिए ये तो हो गया कि बिना पेन छुए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्मूले के शौकीन हैं तो हमने आपको क्या बताया था? एक रंग वाले की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू n-2 का वर्ग, है ना? क्या हो जाएगा? 6 इंटू n-2 का वर्ग, है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 गुणे 3-2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, और 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो दोनों तरीकों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो लोग फार्मूले के शौकीन हैं उनको फार्मूला बताया जाएगा, और जो लोग थिंक विदाउट इंक के मतलब बिना पेन छुए लगाना चाहते हैं उनके लिए हम ओरली बताएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और क्यूब आपका ऐसे तैयार हो जाएगा ना कि दोबारा कभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलो ये देखो क्या कह रहा है? कुल रंगहीन घनों की संख्या, क्या? कुल रंगहीन घनों की संख्या। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि रंगहीन घन कहां होते हैं या बिना रंग वाले घन कहां होते हैं? तो बिना रंग वाले घन उस सतह के नीचे होते या उस घन के नीचे होते हैं जिसके एक सतह पर रंग लगा हो। बिना रंग वाले घन उस सतह के नीचे होते हैं जिसके एक सतह पर रंग लगा। तो अब बताइए कि एक सतह वाला इसमें कितना आएगा? 1, क्योंकि 2 वाला निकाल दिया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 आया, 1 का वर्ग 1। अब एक एक का 3 पार्ट कटेगा, है ना? एक एक का 3 पार्ट कटेगा, और हमेशा क्या होता है कि हमेशा 2 पार्ट पे रंग लगा होता है, ऊपर और नीचे, है ना? हमेशा क्या होता है? 2 पार्ट पे रंग लगा होता है, ऊपर और नीचे, हमेशा। चाहे जितना 3 का घन है तब भी 2 पे लगेगा, 4 का घन है तब भी 2 पे लगेगा, 5 का घन है तब भी 2 पे लगेगा, 10 का घन है तब भी। वो 2 कौन से होंगे? जो सबसे ऊपर वाला होगा और जो सबसे नीचे वाला होगा, यह बाहर से रंगा गया होगा, इसलिए हमेशा 2 पे आएगा। तो 3 है, 2 भाग पे रंग आएगा, 1 पे नहीं आएगा। 1 गुणे 1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना? या जो लोग फार्मूले के शौकीन हैं
उनको हम बताएंगे कि जीरो रंग वाले के लिए हमने बताया था n-2 का क्यूब, है ना, क्या बताया था, n-2 का क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3-2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, कोई समस्या तो नहीं है ना, आसानी से हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो इस क्लास की पीडीएफ हालांकि आपको मिल चुकी है ना, लेकिन ऑप्शन वाइज पीडीएफ नहीं मिली है। हमने एक ही पेज में 8 सवाल करके आपको दिया था, मतलब लगभग 30 से 32 सवाल थे। तो इसकी क्लास की पीडीएफ, मतलब ये वाली क्लास की पीडीएफ ऐसे ऑप्शन वाइज ये आपको कहां मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, क्या बताइए, विकास सर रीजनिंग, है ना। कहां सर्च करना है बताइए, टेलीग्राम पे सर्च करना है, क्या, विकास सर रीजनिंग, है ना। जैसे आप ये सर्च करोगे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है आपको। और जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो आसानी से आपको क्या होगा, इस क्लास की पीडीएफ, है ना, और इस हर क्लास की वीडियोज, सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे आपको। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत से आप जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए चलिए, अब देखिए यहां पे कह रहा है कम से कम 2 तरफ। अब कम से कम 2 तरफ का मतलब यह हुआ कि 2 से कम नहीं, कम नहीं, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, यही तो हुआ ना। क्या हो सकता है बताइए, 2 से कम नहीं ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कम से कम 2 की बात करेगा तो 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा, है ना। तो 3 वाला तो 8 हो जाएगा, और 2 वाला अभी हमने निकाला कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। इसका आंसर 20 हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 की बात करेगा ना, तो 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा, तो दोनों आ जाएंगे, और दोनों आ जाएंगे तो 2 वाला 12 होता है, 3 वाला 8 इस सवाल में, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। 20 इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक। चलो आगे क्या कह रहा है, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या। अब देखिए कम से कम एक तरफ कह रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक से कम नहीं ज्यादा हो सकता है, यही तो हुआ ना, ज्यादा हो सकता है। मतलब कम से कम एक कहा तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, तीनों आ गए, 1 + 2 + 3 तीनों आ जाएंगे, है ना। 1 रंग वाले घन भी आ गए, 2 रंग वाले भी घन आ गए और 3 रंग वाले भी घन आ गए। अब देखो इसको ऐसे करना है, इसका मतलब यह है कि कुल में से माइनस कुल घन में से, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कुल जितने घन हैं, है ना, इसमें से रंगहीन घन को माइनस कर दें, काम बन जाएगा। कुल जितने घन हैं उनमें से रंगहीन घन को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुल घन है 27 और रंगहीन घन है 1, इसका मतलब 26 हमारा आंसर हो गया, है ना। यदि आप ऐसे करना चाहें तो 8 हो गया 3 रंग वाला, 12 हो गया 2 रंग वाला और 6 हो गया 1 रंग वाला, दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 26 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बोलो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर दो, तेजी के साथ आंसर दो, बताओ कि क्या होगा, बताओ कि क्या होगा, तेजी के साथ आंसर दो। क्या कह रहा है, 4 × 4 × 4 सेमी आकार के घन को
बाहर से प्रत्येक सतह पर लाल रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे जाते हैं। तो बताइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला क्या है, छोटे घनों की संख्या क्या है? क्या है? कुल छोटे घनों की संख्या। ठीक, अब देखो कुल छोटे घनों की संख्या, तो अभी बताया कि छोटे घनों की संख्या बराबर छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा बटा क्या, छोटे घन की भुजा, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, बड़े घन की भुजा 4 गुणे 4 गुणे 4 है और छोटे घन की भुजा 1 गुणे 1 गुणे 1 है, बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहीं पे मैंने कहा एक सवाल और पूछता है, क्या कि कुल चीरों की संख्या या कितनी बार काटा जाएगा, है ना, ये भी तो पूछता है कितनी बार काटा जाएगा। तो ये बताओ, हमने कहा हमेशा कटिंग की संख्या क्या होती है, भाग से 1 कम होती है। बोलिए, हमेशा कटिंग की संख्या क्या होती है, भाग से 1 कम होती है कि नहीं, है ना। तो अब देखो, इसको 4/1 करोगे तो भाग कितने होंगे बताइए, भाग कितने होंगे, 4 होंगे। इसका मतलब कटिंग कितना होगा, इससे 1 कम होगा। तो 4 - 1 बराबर क्या हो गया, 3। 3 बार काटना पड़ेगा, है ना। कटिंग की संख्या क्या होगी, 3 होगी। यहां पे पूछा है छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो 64 होगा। ठीक है, चलो ये रहा अगला सवाल, है ना। इसको सॉल्व करने का प्रयास करो एक बार तेजी के साथ, तो करो इसको सॉल्व भाई, करो इसको सॉल्व, तेजी से सॉल्व कीजिए, बताइए कि क्या होगा। तेजी से सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा। ठीक, तो देखो 3 तरफ से, 3 तरफ का तो इसमें सोचना ही नहीं है भाई। 3 तरफ की बात कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 तरफ की बात कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मजा तो इसके बाद आने वाला है, जब आपको बिना पेन छुए आंसर देना है और दूसरा आपको फार्मूला लगा के देना, है ना। हम दोनों विधि को लेके चलेंगे साथ साथ, है ना, बिना पेन वाला भी और फार्मूला वाला भी, दोनों विधि को साथ लेके चलेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, जैसे देखो क्या कह रहा है, 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखो 2 तरफ की बात कर रहा है, तो 2 तरफ वाली घन हमेशा कहां मिलती है बताइए, लाइन पे मिलती है कि नहीं, हमेशा क्या होती है, लाइन। तो लाइन पे जितने घन हैं उसमें से 2 घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि 2 होता है कॉर्नर, और कॉर्नर हमेशा 3 रंग वाला होता है ना। 2 क्या होता है, कॉर्नर होता है, और कॉर्नर हमेशा 3 रंग वाला होता है। और हमसे चूंकि 2 रंग वाला पूछा है, इसलिए 3 रंग वाले को माइनस कर देंगे। तो यहां पे एक लाइन में 4 घन है, और 4 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 2 बचा। और एक लाइन में 2, तो 12 लाइन में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक लाइन में 2 तो 12 लाइन में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, बिना, ये तो हो गया बिना पेन छुए बात, है ना, कि एक लाइन में 4 घन है, 4 में से हमने 2 घटा दिया, 2 कॉर्नर को निकाल दिया, बच गए 2, और एक घन में लाइनों की संख्या होती है 12, तो 2 गुणे 12 बराबर 24 हो गया। ठीक है ना। लेकिन यहां पे बात कर रहा है फॉर्मूले की, अगर हम बात करें तो 2 रंग वाले के लिए हमने एक फार्मूला भी बनाया था, 12 × n-2, यही फार्मूला बनाया था। कैसे, हमने इसको प्रूफ किया है कि एक लाइन में जितने घन हैं उसमें से 2 माइनस कर दिए, ये 2 क्या, कॉर्नर वाले माइनस कर दिए, और जितना आया उससे हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 4 - 2 क्या हो जाएगा, 12 गुणे 2 बराबर 24 हो गया। 24 आपका आंसर, है ना, 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। अब पूछा है केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, क्या कह रहा है, केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब देखो केवल एक तरफ की बात करें तो एक रंग वाली सतह कहां होती है बताइए,
एक तरफ वाली कहाँ होती है, सतह पे होती है, सतह के बीच में होती है, मतलब सतह पे होती है। ठीक, तो हमने कहा एक रंग वाले के लिए क्या करना है कि एक लाइन में जितने दो रंग वाले होते हैं उसका वर्ग एक सतह पर एक रंग वाला होता है। तो एक लाइन में दो रंग वाले हैं दो, और दो का वर्ग कितना हो गया, चार। चार एक सतह पे आ गया, तो सतह की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। तो 4 6 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 4 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 घन आपके आंसर हो गए, है ना। 24 घन आपके क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप फार्मूले के शौकीन हैं, कह नहीं भैया हमको तो फार्मूला ही पसंद है, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि एक रंग वाले के लिए हमने फार्मूला लगाया है 6 इंटू एन माइनस 2 का वर्ग, क्या हो जाएगा 6/4 माइनस 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा 6 गुणे 4 माइनस 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, बराबर क्या आ गया 24। आपका ये आंसर हो गया, है ना। तो अगर आप फार्मूले के शौकीन हैं तो एक रंग वाले के लिए आपके पास ये फार्मूला है कि एक रंग वाला बराबर क्या होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का वर्ग, क्या होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का वर्ग होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते। चलो ये देखो, अब देखो कुल रंगहीन घन की बात कर रहा है ना। तो रंगहीन घन हमेशा क्या होती है, उस सतह के नीचे होती है या उस घन के नीचे होती है जिसके एक सतह पर रंग लगा, है ना। कहाँ होती है, उस घन के नीचे होती है जिसके एक सतह पर। तो एक सतह वाले यहाँ एक रंग वाले एक सतह पे कितने हैं, 4 है ना, क्योंकि 2 का वर्ग 4। अब 4 4 के कितने भाग कटेंगे, 4 भाग कटेंगे। 4 4 के कितने भाग कटेंगे, 4 भाग कटेंगे। ऊपर और नीचे वाले पर रंग आ जाएगा। देखिए 4 4 के 4 भाग कटे, ऊपर और नीचे वाले पर रंग आ गया। ये 2 बिना रंग का होगा, और 2 बिना रंग का मतलब 4 दूना के 8 हो गए, है ना। देखिए एक सतह पे कितने हैं, 4 हैं। 4 4 के 4 घन होंगे, 4 4 के 4 घन होंगे। ऊपर और नीचे की सतह पे रंग आया, क्योंकि ये बाहर और ये नीचे से रंगा गया होगा, लेकिन ये दो बीच में रंग नहीं लगेगा ना, तो ये दो अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, है ना। या इसके लिए फार्मूला है कि रंगहीन घन के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, है ना। क्या बनाया था बताइए, n-2 का क्यूब, है ना। n-2 का क्यूब, ये फार्मूला हमने बनाया था। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, 4 - 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तब भी आंसर 8 है। तो यदि आप फार्मूले के शौकीन हैं तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है ना। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है बताओ, ये तो हो गया कि फार्मूला लगाना है। पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है बताओ, तो आपको टेलीग्राम पे @विकास सर रीजनिंग सर्च करना है। क्या सर्च करना है, विकास सर रीजनिंग, है ना। ये सर्च करोगे सीधे हम आपको मिल जाएंगे, है ना। ये अगर सर्च कर लिए तो सीधे हम आपको मिल जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, है ना। पीडीएफ रीजनिंग के मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग का टेस्ट मिल जाएगा एग्जाम वाइज, आपको समस्या ही हल हो जाएगी, है ना। आपकी समस्या ही हल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8। अब देखो आगे, अब बताओ ये किसकी बात कर रहा है, कम से कम दो तरफ की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है, कम से कम दो तरफ की। तो हमने बताया है कि कम से कम दो तरफ का मतलब क्या हुआ, दो से कम नहीं ज्यादा हो सकता है ना। दो से कम नहीं ज्यादा हो सकता है, हमें अभी बताया ना आपको कि दो से कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब देखो इसका मतलब इसमें 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो यहाँ पे 3 वाला तो 8 होगा और 2 वाला 24, और 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया। चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चौथा विकल्प आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ये बताओ कम से कम एक तरफ, अब कम से कम एक तरफ का मतलब क्या होता है? एक वाला भी, एक से कम नहीं, ज्यादा हो सकता है, मतलब एक वाला भी, दो वाला भी और तीन वाला भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब या तो कुल घन में से, कुल घन में से रंगहीन को माइनस कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल घन है 64 और माइनस रंगहीन कितना है 8, बराबर क्या आ गया 56, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। या आप जोड़ दो, एक रंग वाला 24, दो रंग वाला 24, तीन रंग वाला 8, जोड़ दो 24 24 48 48 और 8 क्या आ जाएगा 56, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तब भी आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये रहा आपका सवाल, है ना। अब देखो 12 गुणे 12 गुणे 12 सेमी के आकार का घन है और प्रत्येक सतह पर रंगों से रंग जाता, तत्पश्चात 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन में काटा जाता है। तो अब देखो छोटे घनों की संख्या, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 बटा के 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 216, है ना। 216 इसके लिए आंसर, है ना। 216 इसके लिए आंसर हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है ना। लेकिन यहीं पे आपसे अगर चिरों की संख्या या कट की संख्या की बात करता तो कितने हो जाएंगे, 12 बटा के 2 कितना हो गया 6 भाग होगा, और भाग से हमेशा एक कम होता है, इसका मतलब कट कितने होंगे 5 होंगे, है ना। कितनी बार काटा जाएगा 5 बार काटा जाएगा। ठीक है, चलो आगे। यह है आपका तीन तरफ, है ना। तो तीन तरफ में आपको समस्या नहीं है ना। तीन तरफ में आपको समस्या नहीं है, सीधे आप कर दोगे कि तीन तरफ का तो 8 ही होगा रे भाई, है ना। क्या कहोगे, तीन तरफ का तो 8 ही होगा, चाहे जितना जोर लगा लो, है ना। तीन तरफ का क्या होगा 8 होगा, 8 से अलग कुछ नहीं होगा। ठीक, बोलो सही है ना। चलो तीन तरफ का तो 8 होगा। चलो दो तरफ की बात कर देगा, तो दो तरफ के लिए क्या करना है कि एक घन में कितने हैं, तो 6 माइनस 2 बराबर 4, और एक लाइन में 4 तो 12 लाइन में 48, 48 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 48 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप फॉर्मूले के शौकीन हो तो आप कहोगे कि दो रंग बराबर क्या हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस 2, क्या हो जाएगा 12 गुणे 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 12 गुणे 4 बराबर 48, आ गया आंसर 48 आ गया, है ना। 48 आ गया आपका, ठीक है। बोलो भाई 48 आ गया कि नहीं, है ना, आ गया। चलो आगे, ये देखो, है ना। क्या पूछा है बताइए, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 6 का 96, 96 होगा, है ना, 96 होगा, है ना। या एक रंग वाले के लिए आपका क्या होता है बताइए 6, है ना। 6 इंटू एन माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 माइनस 2 का मतलब 4, और 4 का वर्ग 16 बराबर कितना आ गया 96, 96 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो रंगहीन घन की बात करें तो 16 का 6 भाग कटेगा, 16 का 6 भाग कटेगा, जिसमें 16 का 6 भाग कटेगा, है ना। और हमेशा ऊपर और नीचे पे रंग आएगा, बीच वाले 4 पे रंग नहीं आएगा। इसका मतलब 16 32 48 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 64, 16 चौका 64 होगा, क्या हो जाएगा 64, 64 इसका आंसर हो, क्या होगा बताइए 64 आंसर होगा। ठीक है, या हम कहेंगे कि जीरो रंग बराबर क्या होगा बताइए n माइनस 2 का क्यूब, है ना, 6 माइनस 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, है ना, 64 इसका आंसर। ठीक,
अब बात करता है दो तरफ। अब दो तरफ में हमने आपको बताया कि 2 और 3 दोनों आता है ना। तो 3 वाला तो 48 है, 3 वाला तो सॉरी 2 वाला 8 है और 3 वाला सॉरी 3 वाला 8 है और 2 वाला 48 है। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 56। 3 वाला 8 है और 2 वाला 48, 12 चौके 48 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, है ना। चलो अगर बात करें, है ना, बात करें कम से कम एक तरफ की, है ना। तो एक तरफ का मतलब एक भी आ गया, दो भी आ गया और तीन भी आ गया, है ना। मतलब 8 आ गया 3 रंग वाला, 2 रंग वाला आ गया 48 और एक रंग वाला कितना हो जाएगा बताइए? तो एक रंग वाला 16 छक्का 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? टोटल हो जाएगा 56, है ना। 96 और 8 104 और 48 कितना हो जाएगा? 152। 152 आपका आंसर है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो एक सवाल और है जो आपको करना है और आप आराम से करके आंसर बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।